तारिक भाई, मैं जो फहरिस्त गिराई और जो फोटो दिखाई उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दो नमूनों वाली सियासी लड़ाई, इस पर तुरंत रिएक्शन आ गया। देखिए, ये तो आप मुद्दे से भटकाइए नहीं, उसके ऊपर नमूनों पे चर्चा करने के लिए तमाम समय है और आप कितने बड़े नमूने हैं वो देख के ही पता चल जाता है यूपी के मुख्यमंत्री, इसलिए उसको छोड़ दीजिए आप। हम आते हैं मुद्दे पे। कहा गया कि कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई। कफ सिरप जो सबसे पहले सोनभद्र में पकड़ी गई वो उन्हीं राज्यों में जा रही थी। क्या जो बच्चों की मौत हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो भारत के सपूत नहीं थे? आप इस बात से इंकार करेंगे कि वो भारत के सपूत नहीं थे जो बच्चे मरे? इसलिए जो सदन में लगातार मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, आप बुलडोजर चलाइए, तो बुलडोजर में ऐसे कौन से लोग हैं जब बुलडोजर चलेगा तो फातिया पढ़ने जाएंगे? ये सुनिए, सुशील सिंह बीजेपी के विधायक अमित सिंह टाटा को कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई। सुनिए। छोटे भाई, ये देखो, ये वीडियो मैं सेंड कर रहा हूं तुरंत आपको। धनंजय सिंह ने भी सेम बात रिपीट की और सुशील सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे छोटे भाई हैं, इनके घर पे चलाइए बुलडोजर। कौन जा रहा है फातिया पढ़ने? और इनमें से कौन सा ऐसा, जब कोई हिंदू की, मान लेते हैं हिंदू रीति रिवाज में किसी की डेथ हो जाती है तो फातिया पढ़ते हैं क्या? क्या मतलब मानसिक संतुलन खो चुके हैं क्या योगी आदित्यनाथ? पागल हो चुके हैं? अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता, तारिक खान, ये पागल हो चुके हैं, इस तरीके की बातें एक सीएम के लिए ठीक लगती हैं क्या? शिवम जुड़ने वाले हैं, मैं आऊंगा उस पर। मैं इसलिए नमूने वाली पॉलिटिक्स पर शुरुआत में आना चाह रहा था कि मुझे पता था कि आप सारी बातों को लेकर आएंगे। तो भाई वो फोटो अमित यादव की अखिलेश यादव के साथ कैसे हो गई, ये बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है। ये फहरिस्त वो, और मैं तो एक बात और कह रहा था कि ऐसे ही हुआ था, वो याद है तारिक खान, जब सदन में अखिलेश यादव भी थे और ये कहा गया था, और तब ये कहा गया था कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, तब आप लोगों ने कहा था ये सीएम की भाषा हो सकती है क्या? फिर फातिया वाली बात आपको नहीं पता है क्यों आई? मुख्तार अंसारी के घर कौन गया था? उसी बात को तो लेकर ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी के लोग चले जाते हैं फातिया पढ़ने के लिए। सुशील सिंह का जब घर आप तोड़ेंगे, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, तब कौन समाजवादी का पार्टी का आदमी जाएगा फातिया पढ़ने? तब तो योगी आदित्यनाथ ही उनके घर जाएंगे फातिया। और आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपके यहाँ फातिया होता है क्या? कैसी बात है? और कौन सा आदमी इसमें मुसलमान है जिसके घर फातिया होगा? जिस फातिया की ये बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो सारे लोग, उसमें एक भी आदमी मुसलमान नहीं है जिसमें, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, शुभम जायसवाल है, अमित सिंह है, आलोक सिंह है, किसी से रिश्ता हो? और जिसकी गाड़ी में अमित सिंह टाटा को पकड़ा गया, वो गाड़ी धनंजय सिंह जिस सीरीज की गाड़ी से चलते हैं, पूरे बनारस के आसपास के और जौनपुर के लोग। तारिक भाई, कुछ बातें संकेत के तौर पर, कुछ बातें संदर्भ में कही जाती हैं। फातिया पढ़ने वाली बात बार बार इसलिए आती है कि मुख्तार के घर गए थे आपकी पार्टी के लोग, कह दीजिए कि नहीं गए थे। ये भी बीजेपी कहती है कि कब्र तक पर फूल चढ़ाने चले गए थे, अतीक मुख्तार के साथ आप लोग खड़े रहते, इसलिए फातिया पढ़ने की बात संदर्भ में कही जाती है। आपके घर पे फातिया होता है या नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अतीक मुख्तार के घर पर कोई और कर्म होता होगा क्या? बिल्कुल होता है, जो लोग मुसलमान हैं उनके यहाँ होता है। उन्हीं क्या होता होगा ना, तो मैंने कहा तो संदर्भ में बात। जब सुशील सिंह, अमित सिंह टाटा के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो उनके घर में फातिया होगा क्या? अमित सिंह टाटा के यहाँ। ये धार्मिक रूप से किसी को बेइज्जती करने वाला स्टेटमेंट नहीं है योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, धर्म पर डिबेट घर में होगा फातिया? नहीं, तारिक खान, आप धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, धर्म पे क्या मतलब है? बोलिए, मैं उधर ही आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री आपको धर्म पर डिबेट करनी है तो बोलिए, आ जाता हूं। पहले आप ही छोड़कर बटेंगे, कहेंगे अरे ये कहां से धर्म पर डिबेट करने लगे। अभी आप धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, फातिया होगा अमित सिंह टाटा के घर पे। मैं पूछ तो रहा हूं, धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं तो बताइए। मैंने कहा संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती है। आपके घर में कभी फातिया हुआ है? नहीं, मैं आपको मुसलमान दिख रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं कि आपको धर्म पर डिबेट करनी है, तो क्यों कहते हैं कि फातिया होगा? मैं कहूं, चलिए शिवम त्यागी, इनको आपत्ति इस बात से है कि सारे आरोपी मुसलमान तो है नहीं, हिंदू है, तो आप फातिया की बात, मैंने कहा संदर्भ में कही जाती है। मुख्तार के घर चले गए थे तो इन्हें बात नहीं। अच्छा, नमूने वाली पॉलिटिक्स पर भी पूछ रहा हूं तो ये कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, वो फातिहा तो राकेश जी के घर पे नहीं पढ़ा जाता, उसका रीजन है, मुझे ऐसा पता है क्यों लग रहा है। ये राकेश और अखिलेश में समानता है, दोनों नामों में थोड़ी सी, लास्ट में जो है, तो ये अखिलेश नहीं है, राकेश है, राकेश, तो इसलिए इनके यहाँ फातिहा नहीं पढ़ा जाता, आपके अध्यक्ष के यहाँ पढ़ा जाता होगा। अब ये गलतफहमी जो आपको हुई, चलिए दूर हो गई होगी। खैर, जहां तक बात नमूने की, नमूने में इतनी नाराजगी होने की मतलब ही नहीं। नमूने का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण।
तो ये दोनों नमूने ही तो हैं। इस देश में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट विषय होता है ये नमूने गायब हो जाते हैं। क्या बुरा कह दिया भाई इसमें? एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि इस देश में कैसे लोकतंत्र में दो नमूने अपनी पूरी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गायब, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गायब। जैसे कि अभी एक हफ्ते तो अप्रोक्सीमेटली राहुल गांधी गायब थे, अभी उनकी बहन जी भी चली गई हैं, वो भी अमेरिका पहुंच गई हैं। कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव भी आपको वहीं मिलेंगे। अभी स्ट्रेस रिलीज करने तेजस्वी यादव भी वहीं थे। मैं तो कहता हूं 2 की संख्या बढ़ा के 3, 4, 5, 6 नमूने जो भी हो सकते हैं वो कर दीजिए। इतना क्यों नाराजगी है? अब आगे आते हैं, जहां तक बात खास तौर पर इस विषय की है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर 79 केसेस हो चुके हैं, 225 के करीब अक्यूज हैं, 78 के करीब लोग अरेस्ट हो गए हैं। चिंता मत कीजिए, एक एक व्यक्ति को खोदकर भी लाना होगा, लाएंगे और बुलडोजर चलेगा तो रोना मत। और सच तो यह भी है कि इस जो कफ सिरप है इसका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको होलसेल लाइसेंस 2016 में इन्हीं की सरकार ने दे रखा है। मुझे एक बात याद करिए, निकल के आएगा धीरे धीरे। एक बात याद आई, तारिक खान क्यों चाहते हैं कि मेरे घर फातिया पढ़ा जाए? मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि इनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सौदा होता है, अंतिम संस्कार होता है तो प्रदूषण होता है। इसीलिए तारिक खान चाहते हैं कि सारे हिंदुओं के घर में अगर किसी का अंतिम संस्कार हो तो फातिहा पढ़ा जाए, ना कि अंतिम संस्कार हो। तो मैं तारिक खान फिर कह रहा हूं, मैं इस टॉपिक पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि मैं धर्म पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, वरना आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे। यकीन मानिए कि आप जवाब दे पाए, वरना आर.के. चौधरी पर आपकी पार्टी के नेता कन्नी काट रहे थे डिबेट करने से। तो इसलिए मत उधर जाइए। तो इसलिए किस धर्म में क्या प्रक्रिया होती है, सभी धर्मों का सम्मान करिए। मेरा धर्म हो, आपका धर्म हो या किसी का भी धर्म हो, तो मत धर्म पर डिबेट करिए। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं। और आइए फिर टॉपिक पर आइए। ये नमूने वाली पॉलिटिक्स, ये उदाहरण की बात है, संदर्भ की बात है। मैंने बार बार आपको समझाया कि जो आपकी भाषा होती है निहायत ही घटिया होती है। क्यों? अभी आप मेरे घर में फातिहा पढ़वा रहे थे तो वो बहुत मर्यादित भाषा थी, घटिया भाषा, और मैंने आपको तर्क दिया तो वो घटिया भाषा दिखने लगी। अब जब बोल दिए हैं आप तो मुझे बोलने का मौका दीजिए या मैं डिबेट छोड़ दूं। नहीं, क्यों डिबेट छोड़ देंगे? आ गए लाइन पे, क्यों डिबेट छोड़ देंगे तारिक खान? या तो देखो, डरो मत बेटा, बोलने दो, डरो मत, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैंने सबकी बात सुनी है, आप मुझे सुनिए, मैं आपको सुनूं। मैं सुन ही रहा हूं। इसलिए अब आप सवाल पूछिए और मुंह पे ताला लगाइए। आप कह रहे हैं कि कहां फातिहा होगा या नहीं होगा, ये मैंने यूज नहीं किया, ये मुख्यमंत्री ने यूज किया। बचकानी बातें करते मुख्यमंत्री, थोड़ा सेंस लाएं अपने अंदर, अपनी बातों में। आप सेंस लाएं अपने अंदर। आपने पूछा, आप उदाहरण देते, मैं इसके बीच में बोल रहा हूं कि आपने कहा कि राकेश पांडे के घर फातिहा पढ़ा जाएगा क्या? मैं आपके कोऑर्डिनेटर को बता देता हूं, मैं छोड़ रहा हूं। नहीं, क्यों छोड़ रहा हूं? डिबेट में भागने लगे। एक सवाल पूछा, शुभ रास्ता सिर्फ एक पूछा। तारिक खान को बड़ा शौक निकल कर आया कि राकेश पांडे के घर में कोई मातम हो तो फातिहा पढ़ा जाए। अब इनके सांसद ने कहा था कि अंतिम संस्कार होता है तो प्रदूषण होता है, सौदा होता है तो प्रदूषण होता है। यही करके मैंने सवाल पूछ लिया, अच्छा इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ा जाए? तो इनको घटिया भाषा लगने लगी। देखिए, एक्चुअली बात